श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको फुलेरा बनाने की विधि और साथ में हरितालिका तीज पूजन के लिए मंडप यानी पूजा की चौकी कैसे सजाएं इसकी विधि करके बताऊंगी। हरितालिका तीज का पर्व हर साल भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। हरितालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। फुलेरा और मंडप के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। इस साल यह त्यौहार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। हरितालिका तीज के व्रत में मंडप बनाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे आप घर पर बनाकर तैयार कर सकती हैं। तीज के मौके पर शिव गौरी की पूजा करने के लिए मंडप का खास महत्व है। इस मंडप में ही शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम फुलेरा बनाने की विधि को समझ लेते हैं। फुलेरा बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है वह इस प्रकार है। सबसे पहले हमें फूल लेना है। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गेंदा, गुलाब, कमल, कोई सा भी फूल आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें एक डलिया की ज़रूरत होती है। डलिया आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं या फिर बांस की बनी हुई डलिया भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्लास्टिक का छल्ला या लोहे का छल्ला भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमें एक कैंची, सुई और धागा लेना है। फुलेरा में आप कई तरह की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आम, अशोक, पान, बेलपत्र। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्र लिया है। अब सबसे पहले फुलेरा बनाने के लिए डलिया को बीचों बीच यानी सेंटर में हम टांगने वाला बना देंगे ताकि हमारा फुलेरा अच्छे से टंग सके। तो फुलेरा बनाने वाली डलिया के सेंटर में हम सबसे पहले लटकन बनाएंगे। लटकन आप थोड़े मोटे धागे या ऊन से बनाएं ताकि वह मजबूत रहे। डलिया के बीचों बीच लटकन लगाने के बाद अब हम सबसे पहले फूलों की माला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेंदा का बड़ा माला लिया है। आप चाहे तो मेरी तरह बड़ा माला ले सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे माला से कई माला बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक माला से 4 लरियाँ बनाऊंगी। तो वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने एक माला से 4 लरियाँ निकाली हैं। अब इस एक लरी में मैं बेलपत्र लगाकर एक लरी तैयार करूँगी। जब हम हरितालिका तीज पूजन के लिए फुलेरा बनाते हैं तो हमें 5, 7, 9 या इससे अधिक लरियाँ बनाकर फुलेरा तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कुल 5 लरियाँ बनाऊंगी। तो 4 लरियाँ मैंने पहले से ही निकाल ली है और बाकी बचे हुए फूलों से मैं एक बड़ी लरी बनाकर बीचों बीच लगा दूंगी, यानी डलिया के बीचों बीच लगा दूंगी। तो इस तरह से कुल 5 लरियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से हमने बेलपत्र को लरी में नीचे की ओर बांध दिया है और इस तरह से मैंने बाकी की लरियों में भी बेलपत्र नीचे की ओर बांध दिया है। और अब बाकी बचे हुए फूलों से मैं बीच की लरी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बीच की लरी थोड़ी बड़ी बनाऊंगी। तो बचे हुए फूलों से मैंने जो एक बड़ी लरी बनाई थी उसको हम डलिया के बीचों बीच यानी सेंटर में बांध देंगे, जहाँ पर हमने लटकन बनाया था। तो यह लरी डलिया के बीचों बीच रहेगी और इसके बाद जो छोटी छोटी हमने 4 लरियाँ बनाई है वह डलिया के चारों ओर लटका देंगे। हरितालिका तीज के पूजन में फुलेरे का दर्शन का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि जो नारी हरितालिका तीज का पूजन नहीं करती है, यदि वह 5 फुलेरे का भी दर्शन कर लेती है तो उसे तीज व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो 5 लरियाँ देखिए डलिया में लग गई हैं। लरियाँ लगने के बाद हमारा फुलेरा इस तरह से दिखता है। आप इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लरियाँ लटकाने के अलावा डलिया के ऊपर भी फूलों से डेकोरेट कर दिया है। अब हम हरितालिका तीज पूजन के लिए मंडप तैयार करेंगे। तो जहाँ पर आपको पूजा करना है उस स्थान को पहले से आप साफ कर लें। हल्दी, गेरू या गोबर से लेपन कर दें। लेपन करने के बाद वहाँ स्वास्तिक, रंगोली या कोई चौक पूर दें और चौक पूर कर वहाँ पर एक पूजा की चौकी लगा दें। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछा दे। मंडप बनाने के लिए सबसे पहले हमें केले के पत्ते और फूलों की ज़रूरत होती है। इस मंडप में ही शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। केले के पत्ते को चौकी के पायों में कलावा की मदद से चारों ओर बांध दें। इसके बाद मंडप के ऊपर फुलेरा बांधें। फुलेरा बांधने के बाद चौकी के ऊपर भगवान शंकर, माता पार्वती की प्रतिमा रखें। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने फुलेरा बांधकर
भगवान भोलेनाथ की पार्थिव प्रतिमा को विराजमान कर दिया है। तो इस विधि से हरितालिका तीज के दिन फुलेरा तथा मंडप सजाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से फुलेरा बनाने की विधि और मंडप सजाने की विधि, दोनों ही विधियाँ अच्छे से प्राप्त हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।